तो अब इस वीडियो में SCV चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस का यह है प्रॉब्लम नंबर 2। क्या बोल रहे हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर। एक वाटर मॉलिक्यूल शो किया हुआ है। क्या क्या होता है इसमें? एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम्स, और ये बॉन्ड एंगल दिया हुआ है 104 डिग्री। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। Find the distance of the center of mass of the molecule from the center of the oxygen atom। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑक्सीजन से किस डिस्टेंस पर होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो पहले तो इनके मास हम सपोज कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो इसका मास मान लेता हूं मैं हाइड्रोजन एटम का m। तो ये भी हाइड्रोजन एटम है और इसका मास हो जाएगा 16m। अब 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको जानते हैं, XCM जैसे निकालना है फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो क्या लिखते हैं आप? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। और यदि उनके मासेस इक्वल हैं तब यहाँ ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? फिर मासेस इक्वल होने पर ये m और ये हो जाएगा 2m, m कॉमन आकर कट जाएगा। अंदर क्या बचेगा? x1 प्लस x2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2। कहने का मतलब यह है कि उन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ठीक सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास। x1 प्लस x2 बाई 2 पर होगा दोनों से। तो वही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ लगा लेते हैं। ये m और ये लेंथ, जो कुछ भी वो लेंथ है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम मतलब इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय 2m। ऐसा ही हम सेंटर ऑफ मास के लिए करते हैं। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही यही है कि वो पोजीशन या वो पॉइंट जहाँ उस सिस्टम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो अभी ऑक्सीजन को छोड़ के हमने सिर्फ इन दोनों की बात की। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, इस लाइन के। तो यहाँ आ गया वो। तो हमारा जो 3 पार्टिकल का सिस्टम था वो अब 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ये तो वो है ही ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटम है और ये वो दोनों हाइड्रोजन मिलकर। कितना है मास? 2m। अब ये लेंथ कितनी होगी? तो ये यदि इसको इसके सेंटर को बोलें a और ये n, तो ये लेंथ an कितनी होगी? तो पहले ये एंगल कितना होगा? 104 है, मतलब 52 डिग्री होगा। ये 52। और अब इस ट्रायंगल में ये लेंथ हमको मालूम है, इधर भी उतनी ही है। तो इस ट्रायंगल में हमको चाहिए ये लेंथ an, जो इस वाले डायग्राम में ये वाली लेंथ हो जाएगी a से n तक। ये चाहिए हमें। ये एंगल पता है 52 और ये मालूम है। तो हम यदि ले लेंगे कोसाइन, cos थीटा ले लें यदि, तो cos थीटा इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब an और हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली लेंथ 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो an चाहिए हमको। तो an कितना आ गया? ये आ गया 0.96 इंटू 10⁻⁻10 cos कितना होगा वो एंगल? 52। तो ये आ गई है ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक। कितनी? फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0.96 इंटू 10⁻⁻10 इंटू cos 52। अब cos 52 या तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा और या फिर आप कैलकुलेटर से निकाल लेना यदि आंसर फाइंड करना हो तो। तरीका ये है, एग्जाम में यदि आता है तो प्रोबेबली ये एंगल ऐसा होगा जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं। अदरवाइज cos 52 मुझे नहीं लगता कि, या तो बहुत तमाशा करना पड़ेगा इसके लिए। वो साइन a माइनस बी, a प्लस बी वगैरह वगैरह, वो सब फालतू में मैथ्स आ जाएगी बीच में। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला आपसे कि इनके पहले मैंने मासेस सपोज किए m और ये 16m। फिर ये दोनों इक्वल मास है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और इन दोनों मासेस को हटाकर एक मास यहाँ रख लेते हैं 2m का। ये लेंथ ट्रिग्नोमेट्री से इतनी आ गई, ये निकाल ली हमने। अब 2 पार्टिकल सिस्टम की एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है मासेस की।
हमको चाहिए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहाँ से? डिस्टेंस ऑफ, इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम से उसकी डिस्टेंस बतानी है आपको, ये तो पता ही होगा, क्लोजर टू लार्जर होता है वो। ये मास ज्यादा है 16 m, ये 2 m है, तो 16 m के पास होगा, इससे दूर होगा। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला ये लगाते हैं। मान लो ये निकालना है हमको डिस्टेंस किसकी? सेंटर ऑफ मास की। कहाँ से? ऑक्सीजन से। तो क्या करना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, ये ले लेना आप। कितना है टोटल डिस्टेंस, कितना है उनके बीच? तो 0.96 इंटू 10⁻⁻10 cos 52, यह है डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, 16 m और 2 m के बीच की। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास मतलब 18 m इंटू मास ऑफ अदर, मतलब जिससे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो नहीं आएगा, दूसरा वाला आएगा। डिस्टेंस यदि इससे पूछी होती हाइड्रोजन से तो 16 m का मल्टीप्लाई करते, डिस्टेंस पूछिए 16 m से तो 2 m का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो ये m जो हमने माना था इनिशियली वो खत्म हो जाएगा, ये 2 से 9 टाइम्स कैंसिल होकर बाकी काम कैलकुलेटर का है। ज़्यादा परेशान मत होना, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना तो ये आंसर आने वाला है। ये है 0.61, ये 0.61 है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 0.61 डालेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, ये सब परेशान होकर करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये आंसर है। तो आंसर निकालना ये इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि कैसे हम ये थ्योरम्स जो रहती हैं इनको यूज़ कर लेते हैं इस तरह के सवालों में। आपको यदि आया तो इतना आसान सा आएगा ये एंगल कि ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, ये कट जाएगा इससे वगैरह वगैरह सब होकर आसानी से आंसर आ जाएगा।